हुआ तो सती महारानी के कानों में आवाज पहुंचा। सती महारानी समझ गए कि भोलेनाथ जाग गए, तो सती महारानी पहुंची, प्रणाम की। अब बगल में बैठना चाहिए, पत्नी बगल में बैठती है तो बगल में बैठना चाहिए ना, तो शिव जी ने मना कर दिया। कहा देवी आप बगल में नहीं बैठ सकते, बगल में पत्नी को बैठाया जाता है, आप सामने बैठो। पत्नी के रूप में मैंने आपका त्याग कर दिया है। और जब सामने बैठी न जगदम्बा, तो शंकर भगवान देखते कि सती का पूरा शरीर सूख गया है, केवल हड्डी का ढांचा बच रहा है। तो शंकर भगवान को लगा चलो मैं इसे कोई कथा सुनाता हूं जिससे इनका मन आनंदित हो। और जब भगवान शंकर कथा प्रारंभ किए ना, उसी समय स्वर्ग में एक घटना घटी कि प्रजापति नायक का पदवी किसे देना चाहिए। तो दक्ष राजा को प्रजापति नायक का पदवी दिया गया। दक्ष राजा कौन थे? दक्ष राजा सती के पिता और शंकर जी के ससुर थे। और उतने बड़े देवताओं के बीच में जब उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला तो अहंकार में दक्ष राजा झूमने लगे। तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा, इस दुनिया में नहीं को आशा, नहीं को आशा जन्म जग माही, प्रभुता पाय काहू मद नाई। गोस्वामी जी ने कहा इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभुता में आने के बाद अंधा न हुआ। जब आदमी प्रभुता में आता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। और ये रामचरितमानस का चौपाई है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभुता में आने के बाद अंधा न हुआ। और उसी अंधेपन की अवस्था में अहंकार में झोंकते हुए दक्ष राजा ने जग करने का संकल्प ले लिया। देखिए जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं ना, तो आपका मन भी पवित्र होना चाहिए, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। जग जब आप करावे, कोई शुभ कार्य करावे, वहां तो जग कराने का आयोजन है। दक्ष राजा ने जग करने का संकल्प ले लिया, लेकिन जग का उद्देश्य क्या है? जग का उद्देश्य क्या है? अपने जमाई का अपमान कर, शिव का अपमान कर, यही जग का उद्देश्य है। जग में यदि अपमान की भावना हो, जग में यदि रुपया बचाने की भावना हो, जग में यदि रुपया कमाने की भावना हो, जग में यदि किसी से बदला लेने की भावना हो, तो उसका रिजल्ट खराब हो। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, संकल्प शुभ होना चाहिए। आपको पता है दक्ष राजा का संकल्प गलत है, उद्देश्य गलत है। दक्ष राजा का जो उद्देश्य है ना, अपने जमाई शिव का अपमान करना। एक बार क्यों अपमान करना चाहते शिव जी का? एक बार ब्रह्म सभा में सारे देवता विराजमान थे, शिव जी भी बैठे हुए थे। और दक्ष राजा उसी समय जब सभा में प्रवेश किए ना, तो सम्मान में सारे देवता खड़े हो गए। सारे देवता तो खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। वो उस समय बेचारे उस समय भी अपना आंख मूंद करके राम जी के ध्यान में थे। और दक्ष राजा ने देखा कि सब मेरे सम्मान में खड़ा हुआ, सब मेरे सम्मान में खड़ा हुआ, लेकिन मेरा जमाई शिव जो है वो मेरे सम्मान में खड़ा नहीं है। और इस बात का उन्होंने अपना अपमान समझा। दक्ष राजा ने सोच लिया कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। और जब इतना बड़ा सम्मान और पद मिला ना दक्ष राजा को, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जग कराऊंगा और अपने जमाई से अपमान का बदला भी लूंगा। तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया? सारे देवताओं को निमंत्रण भेजवा दिया, सबको निमंत्रण भेजवा दिया, लेकिन अपने बेटी जमाई को न्योता नहीं दिया। जब शंकर भगवान सती महारानी को कथा करना प्रारंभ किए ना, तो सारे देवता लोग जो जा रहे थे ऊपर से अपना अपना हेलीकॉप्टर लेकर दक्ष राजा के जग में, तो हेलीकॉप्टर की आवाज आई। तो कथा में विघ्न डाल करके सती महारानी पूछती है, स्वामी ये विमान कहां जा रहे हैं? ये विमान कहां जा रहा? सारे देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं हिमाचल के। अब जरा सोचिए, दक्ष राजा के यहाँ कैलाश के ऊपर से जा रहे और बहुत सारा रास्ता था। तुलसीदास जी को देवताओं से बड़ा तकलीफ रहा।
तुलसीदास जी को लगता कि जरा देखो इन देवताओं को, है कोई स्वर्ग के देवता, लेकिन स्वर्ग में रहने के बाद भी ईर्ष्या खत्म नहीं होती है। ये लोग दूसरे रास्ते से जा सकते थे ना, लेकिन कैलाश के ऊपर से इसलिए जा रहे हैं मानो शंकर जी को बतलाने के लिए कि शंकर जी देखिए ना, आपके ससुर जी के यहाँ जग हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं न्योता निमंत्रण में, और आप दामाद भी है तो आपको न्योता देंगे। ये ईर्ष्या समाप्त नहीं होता देवताओं को। तो तुलसीदास जी को बड़ा तकलीफ होता, देखो जरा क्षुद्र बुद्धि देवताओं को। तो विमान का जब आवाज आया ना सती महारानी के कानों में, तो कथा में विघ्न डाल करके पूछती है, स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान कहते चुपचाप कथा सुनो देवी, विमान कहाँ जा रहे हैं, ये जानने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सती महारानी तो विचित्र है ना, तो जगदम्बा कहती है कि स्वामी ने बताओ ये विमान